नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि श्री रामचरितमानस से लिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था, जिसमें विजेता भगवान श्री राम हुए थे। जब युद्ध हो रहा था और भगवान श्री राम के बाणों से रावण घायल होकर जमीन पर, पृथ्वी पर गिर पड़ा था। रावण जो था वो प्रकांड विद्वान था। जितने वेद थे सभी की उसको जानकारी थी। 18 पुराण की जानकारी थी, चारों वेद की जानकारी थी। उसको बहुत ही विद्वान माना गया था। जब रावण का अंत समय निकट आ गया, पृथ्वी पर वो बाण से घायल होकर पड़ा हुआ था, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जाओ और इस प्रकांड विद्वान से, जो कि अपनी अंतिम सांस लेने को है, कुछ इससे ग्रहण करो, कुछ इससे सीख लो। लक्ष्मण जी अनुज थे भगवान श्री राम के। उनके आज्ञा का पालन उनका धर्म था। वो रावण के पास गए और रावण के सिर की तरफ बैठ गए और बोले कि आप मुझे कुछ सिखाइए, कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ ऐसा दीजिए जो हमारे लिए जीवन पर्यंत लाभकारी हो। रावण शांत था, कुछ नहीं बोला। पुनः निवेदन किया, रावण फिर भी कुछ नहीं बोला। भगवान के पास लक्ष्मण जी वापस आए और बोले कि भगवान श्री राम से बोले कि रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। भगवान श्री राम ने प्रश्न किया लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, तुम जाकर लेटे हुए रावण की किस दिशा में बैठे थे? बोले कि मैं रावण के सर की तरफ बैठा था। बोले, यही तुम गलती कर रहे हो। तुम्हें अगर किसी से कुछ लेना है, ग्रहण करना है, शिक्षा लेनी है, तो तुम्हें उनके चरणों की तरफ बैठना चाहिए, न कि सर की तरफ। जाओ, अब तुम चरण की तरफ बैठना और रावण से बोलना कि वो तुम्हें कोई शिक्षा दे। ऐसा ही किया। लक्ष्मण जी ने गए, चरण की तरफ बैठे और रावण से बोले कि आप मुझे कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए जो जीवन पर्यंत मेरे काम आए। रावण ने बोला कि मैं इस अवस्था में हूं कि संपूर्ण नीति शास्त्र तो तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन उसका, क्योंकि मेरे में अब बल नहीं है और मैं मृत्यु की ओर अग्रसर होने वाला हूं, तो मैं संपूर्ण नीति शास्त्र तुम्हें नहीं बता सकता। मैं आज तुम्हें 2 बातें बता रहा हूं जो कि संपूर्ण नीति शास्त्र का निचोड़ है, सार है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए लक्ष्मण जी। बोले, आप बताइए। रावण ने कहा कि पहली बात, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसको जीवन पर्यंत याद रखना कि यदि कोई शुभ कार्य है तो उसको तुरंत करो, शीघ्र करो, अति शीघ्र करो। उसके लिए कोई इंतजार मत करना, शुभ कार्य को तुरंत कर दो। दूसरा, उस रावण ने बोला कि दूसरी जो मैं तुम्हें निचोड़ नीति शास्त्र का देना चाहता हूं वो ये है कि यदि कोई गलत कार्य, शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य है, तो उसको तुम टालते रहना कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, उसको टालते रहना। ये 2 नीति शास्त्र का निचोड़ रावण ने लक्ष्मण जी को बताया और आगे बोला
कि मेरी योजना में यह था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा, और उसको मैं टालता चला गया। और जो दूसरा था, मैंने माँ सीता का हरण किया, जिसके कारण आज मैं पृथ्वी पर पड़ा हुआ हूँ, अंतिम श्वास गिन रहा हूँ। मैंने जो गलती की, नीति शास्त्र का जानकार होने के बावजूद मैंने जो गलती की, उस गलती को लक्ष्मण तुम मत दोहराना। तुम यदि किसी शुभ कार्य को करने चले हो तो उसको तुरंत कर दो, कब उसमें विलंब मत करना, शीघ्र अति शीघ्र कर देना। ये पहला निर्देश, ये पहला निचोड़ रावण ने नीति शास्त्र का लक्ष्मण जी को दिया। और दूसरा दिया, यदि शास्त्र विरुद्ध कोई काम कर रहे हो या गलत कार्य है तो उसको टालते जाना, टालते जाना, टालते जाना। ये दो बातें रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी को शिक्षा के स्वरूप में, नीति शास्त्र के निचोड़ के स्वरूप में दी। आज सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा किसी नए विकल्प के साथ। नमस्कार।